जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन में आज का टॉपिक रहने वाला है पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व स्मारक। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजनैतिक और प्रशासनिक, इसका टॉपिक मैंने डीप में कवर कर दिया है। भौतिक संरचना और जलवायु, इसका भी मैंने विस्तार से कवर किया है। और कुछ टॉपिक हैं उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में तैयार करके आपको दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो डीप में पढ़ाऊँगा वो मिट्टी और कृषि, पशुपालन से जुड़ा हुआ रहेगा। ये शॉर्ट टॉपिक डीप में पढ़ाए जाएँगे, और भी टॉपिक है जो डीप में पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? तो कुछ शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएँ, ठीक है? तो आज का टॉपिक रहेगा पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व स्मारक, ठीक है? तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो 1974 में हुई थी। याद रखना, 1974 में क्या हुआ था? पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में एक जगह है चिन्हाट, वहाँ पर स्थित है। क्या चीज़ स्थित है लखनऊ में? पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू किया गया था और 14 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना कि राज्य पर्यटन दिवस कब शुरू किया गया था? 2016 को शुरू किया गया था और 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिस दिन वैलेंटाइन डे पड़ता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1998 को मिला। याद रखना, ये चीज़ पूछ सकता है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1998 को मिला। नई पर्यटन नीति नवंबर 2022 में परिक्षेपित की गई। याद रखना, नई पर्यटन नीति नवंबर 2022 में प्रक्षेपित की गई। यूपी में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों लखनऊ, वाराणसी, आगरा को विकसित किया जा रहा है हेरिटेज अर्क के रूप में। याद रखना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि लखनऊ, वाराणसी और आगरा को किसके तहत विकसित किया जा रहा है? तो हेरिटेज अर्क के तहत विकसित किया जा रहा है, ठीक है? विकसित किया जा रहा है, ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट पूछ सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान, ठीक है, अपनी पहचान नीति नवंबर 2021 में जारी की। यानी प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी धरोहर अपनी पहचान जो नीति है वो नवंबर 2021 में जारी की। ताजमहल में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो स्मारक है वो ताजमहल है। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन है, तो आप कहोगे कि ताजमहल है। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 को शामिल किया गया, जिसमें आगरा का किला, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी भी आता है। याद रखना, आगरा का किला भी और फतेहपुर सीकरी भी आ जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के अमृत धरोहर रामलीला 2008 को, काशी को सिटी ऑफ म्यूजियम के रूप में 2016 को, कुंभ मेला को 2017 को शामिल किया गया। किसमें? यूनेस्को के विश्व धरोहर में। याद रखना कि कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया, काशी की सिटी ऑफ म्यूजियम के रूप में 2016 को शामिल किया गया, और रामलीला को, ये अमृत धरोहर है, कैसी ये अमृत है, इसको शामिल किया गया 2008 में। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 20 मार्च 2021 से चलाई जा रही है। याद रखना, अगर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की बात करें, ये 20 मार्च 2021 से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो मैत्रेय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसी योजना के तहत जितने भी उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल है उनका विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन 2001-2002 में किया गया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन 2017 में हुआ। कब हुआ? 2017 में हुआ।
नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन कब हुआ? 2022 में हुआ। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन 2022 में किया गया। पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन विंध्याचल व चित्रकूट में किया जा रहा है। अगर हम बात करें पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन विंध्याचल और चित्रकूट में किया जा रहा है। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन वाराणसी में किया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की बात करें, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? तो आप कहोगे लखनऊ में किया गया था। याद रखना इको टूरिज्म बोर्ड का गठन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, ये पूछ सकता है। रिटायर मिग 21 लड़ाकू विमान सैनिक स्कूल व ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के बाद जुलाई 2016 में चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में स्थापित किया गया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, इसमें जो वो विमान लगा है वो विमान का क्या नाम है? तो मिग 21, ठीक है, लड़ाकू विमान है। इसको जुलाई 2016 में चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी स्थापित किया गया है। पर्यटकों हेतु म्यूजियम ओरिएंटेशन सेंटर हेरिटेज सेंटर स्ट्रीट कैफे आगरा में बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल, अब आपको कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल आपके सामने हैं, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं, इसमें से जो जो महत्वपूर्ण है उनको आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। जैसे आपका ताजमहल है, ये आपका कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अहमद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा का लाल किला कहाँ है? शीश महल कहाँ है? दीवाने खास कहाँ है? मोती मस्जिद कहाँ है? ये सब आगरा में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? आगरा में पड़ते हैं, ठीक है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, मरियम की कोठी, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। याद रखना, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, मरियम की कोठी, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो आगरा में पड़ता है। अगर बात करें शाही किला, अटल मस्जिद, लाल दरवाजा, झजरी व बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला, चौकिया धाम, धर्मपुर आदि ये सब जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। असफदौला व सहनजाफ, इमामबाड़ा, छतर व मुबारका मंजिल, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काकोरी शहीद स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेशनल वेटरनरी गार्डन व प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, ये सब कहाँ है? लखनऊ में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राणी उद्यान चिड़ियाघर लखनऊ में स्थित है, ठीक है। भरद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग बासुकी, वेड़ी माधव मंदिर, शंकर विमान मंडप, ये द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। याद रखना, शंकर विमान मंडप है, द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर पड़ता है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रयागराज में। आनंद भवन, स्वराज भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय, अल्फ्रेड पार्क जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल सेंट्रल कैथल चर्च, महर्षि महेश योगी आश्रम, अक्षय वाट, सरस्वती कूप आदि ये सब प्रयागराज नगर में स्थित है। अगर हम आगे बात करते हैं श्रृंगावेपुर दुर्वासा आश्रम महत्वपूर्ण है। लाक्षागृह इंपॉर्टेंट है। गाड़वा का किला इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रयागराज देहात में पड़ती है, ये भी प्रयागराज में। इसमें सबसे ज्यादा लाक्षागृह इंपॉर्टेंट है। क्या है? लाक्षागृह आपका प्रयागराज देहात में पड़ता है। गंगा के 84 घाट जैसे विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्ण मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, कैलाश भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामनगर का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजघाट का सार, ठीक है, राजघाट, ये सब सारनाथ आदि वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? सारनाथ, ठीक है,
आदि वाराणसी में स्थित है। सारनाथ भी आपका वाराणसी में स्थित है, याद रखना। किला, राजघाट, सारनाथ आदि धमेक स्तूप गुप्त काल का है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि धमेक जो स्तूप है ये किस काल का है, गुप्त काल का है। चौकड़ी स्तूप संभवतः अशोक निर्मित है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन संभवतः अशोक द्वारा निर्मित है। धर्मराजिका स्तूप, अशोक स्तंभ, सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति 8 फीट की आदि ये सब कहाँ है, सारनाथ में स्थित है, जो वाराणसी में पड़ता है, याद रखना। कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। अगर वाराणसी नहीं दिया होगा तो सारनाथ दिया होगा, ठीक है। बुद्ध की देश में सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति 8 फीट की है, सॉरी 80 फीट की है, वो कहाँ है, सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर, सारनाथ में स्थित है। अगर हम बात करें भरत कुंड, बहु बेगम मकबरा अयोध्या में स्थित है। राम जन्मभूमि सरयू नदी, ठीक है। राम की पौड़ी, कनक भवन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। हनुमानगढ़ी राम कथा संग्रहालय ये भी महत्वपूर्ण है। सीता कुंड ये भी महत्वपूर्ण है। आदि ये सब अयोध्या धाम में पढ़ते हैं, याद रखना। कहाँ पढ़ते हैं, अयोध्या धाम। अयोध्या के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वृंदावन बरसाना श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, बृहतेश्वर महादेव राजकीय संग्रहालय, जैन संग्रहालय, ठीक है, ये मथुरा नगर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, मथुरा नगर में स्थित है। बाके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ गोविंद देव मंदिर, रंगनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, ठीक है। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा में स्थित है। कहाँ है, वृंदावन मथुरा में स्थित है, ठीक है, मथुरा में स्थित है। लाडली मंदिर, जयपुर मस्जिद, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, संकेत वन, पीला पोखर, बरसाना आदि में स्थित है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण देखो पॉइंट क्या है, श्री राधा जी का जन्म स्थल कहाँ है, रावल मथुरा में है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछ सकता है कि राधा जी का जन्म स्थल कहाँ है, तो रावल, मथुरा नहीं देगा, मथुरा तो सबको पता होगा, रावल देगा। क्या देगा, रावल देगा। तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि चक्र स्थल किसे कहा जाता है, व्यास गद्दी पांडव किला, ये नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि चक्र अगर कहें तो सीतापुर में नैमिषारण्य। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, ठीक है, देवा बाराबंकी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि बाराबंकी में जो मजार है, ठीक है, वो किसकी है, तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, देवा बाराबंकी में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर की बात करें, गीता प्रेस की बात करें, गीता वाटिका की बात करें, ये आपके गोरखपुर में स्थित है। महानिर्वाण मंदिर की बात करें, राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें, ये आपका कुशीनगर में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ है, कुशीनगर में पूछेगा। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, या राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका कुशीनगर में स्थित है। पांडव की राजधानी सुमेर पर्वत हरिश्चंद्रपुर में स्थित है, याद रखना, जो मेरठ में पड़ता है। पूछेगा पांडव की राजधानी सुमेर पर्वत था, क्या था, सुमेर पर्वत, जो हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है, हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, क्या, दुधवा नेशनल पार्क। फिल्म सिटी नोएडा, सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। जयचंद का किला, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि जयचंद का किला कहाँ पर है, तो आप कहोगे कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर है, कन्नौज में स्थित है। कपिल वस्तु पाल्टा देवी सिद्धार्थ नगर में स्थित है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाते हैं नगरों के उपनाम। कुछ ऐसे नगर है जिनके उपनाम क्या क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लेता है, उपनगर पूछ लेता है, उपनाम पूछ लेता है, लोग को क्या हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती, लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। अगर हम संगम नगरी की बात करें, कुंभ नगरी की बात करें, तो इसको प्रयागराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रयागराज को। संगम नगरी, कुंभ नगरी, प्रयागराज को कहा जाता है। आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है। सबसे ज्यादा आम कहाँ पर पैदावार होती है, आम की, मलिहाबाद में होती है, ठीक है। लेदर सिटी भारत का मानचेस्टर कानपुर नगर को कहा जाता है। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को कहा जाता है, याद रखना। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है, गाजियाबाद को कहा जाता है। धान का कटोरा, याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चंदौली को कहा जाता है। किसको, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है।
लड्डू नगरी संडीला को कहा जाता है, जो हरदोई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरदोई में। हरदोई में के लड्डू जो संडीला के सबसे ज्यादा फेमस है। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। याद रखना, नवाबों का शहर पूछ लगता है, किसे कहा जा सकता है? लखनऊ को कहा जाता है। नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, शिवनगर, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, ये वाराणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाराणसी। अब कुछ नगर हैं और उनके प्राचीन नाम हैं, यानी कुछ नगर हैं और उनके प्राचीन नाम है। यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अगर हम बात करें लक्ष्मणपुर की, तो लक्ष्मणपुर, ठीक है, लखनपुर, ये लखनऊ को कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। काशी का अगर प्राचीन नाम बताए, काशी वाराणसी का प्राचीन नाम है। काशी क्या है? वाराणसी का प्राचीन नाम है। रामग्राम, गोरखपुर, गोरखपुर का प्राचीन नाम है। याद रखना, गोरखपुर का प्राचीन नाम क्या है? रामग्राम, गोरखपुर। मधुपुरी, मथुरा का प्राचीन नाम है। मधुपुरी, मथुरा का प्राचीन नाम है। पीपर हवा, ठीक है, कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ नगर का सब पुराना नाम है। याद रखना, पीपर हवा और कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ नगर का पुराना नाम है। ऋषभ पटन, सिंहपुर, सारनाथ, वाराणसी को कहा जाता है। याद रखना, सारनाथ, वाराणसी को क्या कहा जाता है? ऋषभ और पटन, सिंहपुर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।